नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो सक्सेस में। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने क्लास 12th हिंदी का जो अनिवार्य संस्कृत है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और आज जो अगला अध्याय संस्कृत भाषा या महत्वम है उसको पूरा कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अध्याय है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं उसे देख सकते हैं। आपको ये सब इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसे अच्छे से तैयार कर लें ताकि बोर्ड परीक्षा में जब आपके सामने इस चैप्टर से कोई प्रश्न आए तो कोई पश्चाताप न करना पड़े आपको। और बहुत आसान भी है ये चैप्टर, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्योऽयं भारतदेशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्यभावद्भावनी शब्दछन्दोः प्रसवनी सुरभारती। धन्योऽयं भारत देशः यत्र, अर्थात धन्य है यह भारत देश। यत्र मतलब जहाँ, धन्य है यह भारत देश जहाँ समुल्लसति जनमानस पावनी, अर्थात जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी श्रेष्ठ विचारों को प्रकट करने वाली, शब्द छंदों प्रसवनी सुर भारती, और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। संस्कृत भाषा विद्यमान है। धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ विचारों को प्रकट करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। आगे देखेंगे, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मय सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते, अर्थात समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और संपन्न है। समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और संपन्न है। इयमेव भाषां संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यमेव मतलब यह भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारतादि ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं मतलब हमारा, तो देखते हैं, हमारा रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि सभी इसी भाषा में लिखे गए हैं। हमारे रामायण महाभारत इत्यादि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य दूसरे महाकाव्य नाटक आदि सभी इसी भाषा में लिखे गए हैं। यमेव भाषा सर्वासामार्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं या ऐसा भाषा के विद्वान मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृत का गौरव, उसका ज्ञान और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत का गौरव, उसका ज्ञान और व्यापकता किसी से छिपी नहीं है या किसी के दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथमानीय सम्यगुक्तमाचार्य प्रवरेण दंडिना, अर्थात संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृतम नाम दैवी वागन्वख्याता महर्षिभिः, अर्थात संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। इस लाइन का अर्थ होगा, संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए
आचार्य प्रवरदंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। अर्थात संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध को प्रकट करने की क्षमता और अनुपम श्रुति मधुरता है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भाव को प्रकट करने की क्षमता और अनुपम श्रुति मधुरता है। किम बहुनाम चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददति न तादृशम किंचिदन्यत्। अर्थात अधिक क्या कहना, चरित्र के निर्माण के लिए ही जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य देता है वैसा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। अधिक क्या कहना, चरित्र के निर्माण के लिए ही जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य देता है वैसा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में वर्णित है वैसा कहीं और नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनुशया क्षमा अन्ये चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। अर्थात दया दान पवित्रता उदारता चोरी न करना क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुसरण से ही उत्पन्न होते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। दया दान पवित्रता उदारता चोरी न करना क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुसरण से ही उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुलगुरुः कालिदासः अन्ये च भासभारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदये विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकुलगुरु कालिदास और दूसरे भासभारवी भवभूति आदि महाकवि अपने रचे हुए ग्रंथों के कारण आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महान कवि अपने द्वारा रचे हुए ग्रंथों के माध्यम से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्मानीय वंदनीय च। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यतो भारत मातुः स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिमेकत्वञ्च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। एक बार पूरे लाइन देखेंगे। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय और वंदनीय है क्योंकि भारत की स्वतंत्रता गौरव अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती इति। इसीलिए यह ठीक ही कहा गया है कि संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक है। इसीलिए यह ठीक ही कहा गया है कि संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक है। इसी के साथ यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता हुआ, और एक बार आप किताब निकाल करके फिर से रिवाइज कर सकते हैं चाहे तो, जिससे कि आपका ये चैप्टर अच्छी तरह से तैयार हो जाए और इसमें कहीं भी दिक्कत ना हो। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद जय भारत।